तो आइए दोस्तों, फिर से लेके आ गए हैं आप सभी के बीच दाल भात चोखा सीरीज। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज में हम आपको बिहार के अंदर पूछे गए गणित के 5 सवाल को बताते हैं। तो आज के सेशन में हम आपके बीच लेके आए हैं बिहार एसएससी सीजीएल प्री मतलब पीटी का जो 2022 में एग्जाम हुआ था, उसी का 5 सवाल लेके आए हैं। तो आइए बारी बारी से पांचों सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं और सवाल को उड़ाते हैं। देखिएगा पहला सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है आपका, ध्यान दीजिएगा, कह रहा विक्रय मूल्य बताइए जब लागत मूल्य बराबर इतना, लाभ परसेंट इतना। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत दे दिया है, तो विक्रय मूल्य बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य बराबर बताना है। तो आप बताइए आपका सीपी कितना है। सीपी मतलब लागत मूल्य, मतलब क्रय मूल्य कितना। क्रय मूल्य है 36.40। अब आप बताइएगा, यह तो रुपया में क्रय मूल्य है और यहां पे कह रहा है 15% लाभ। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, क्रय मूल्य अपने आप में 100%, लाभ होगा 15% का। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य का 115%। लाभ होगा तो जोड़ के क्रय मूल्य 100%, लाभ 15%, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 115% होगा। ठीक है, अब इसी को कैलकुलेट किया जाएगा तो यह हमारा आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, बटा में 100 आ जाएगा, 0 0 खत्म। यहां आप देखिएगा तो यह आपका मिलेगा 4364 और इसको ऐड करेंगे तो 41860। अब बटा यहां पे 30 काहे कि 2 0 यहां है और 1 0 यहां है, काम खत्म। अब आपका जवाब क्या हो जाएगा, इससे ही खत्म। बट्टा 100 का मतलब 2 अंक बाद दशमलव, आपका विक्रय मूल्य हो गया 41.86। अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है साधारण ब्याज का। तो आइए इस सवाल का भी गर्दा उड़ाएंगे, सवाल का खोपड़ी खोलते हैं। देखिएगा, कह रहा है साधारण ब्याज से 5 साल में 8,000 रुपया 12,600 हो जाता है। मूलधन 8,000, अमाउंट 12,600, समय 5 साल है, तो दर बताना है। ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है राजा जी, तो प्रीति बटा 100। अब हमें आप बताइए मूलधन कितना, 8,000, दर निकालना है तो आर रहने देते हैं, समय 5 दिया है, बट्टा में 100। अब आप बताइए 8,000 रुपया हो गया 12,600, 8,000 से 12,600 हो गया, मतलब वृद्धि कितना का हुआ, 4600 का। तो जितना का वृद्धि होगा मूलधन में वह होता है ब्याज। तो मूलधन बढ़ गया 4600, तो 4600 राजा जी ब्याज हो गया। 2 0 खत्म, यहां से 0 खत्म। 5 से काटिएगा तो 5 से 5 नमा 45, 5 दूना 10, 92। तो 8 आर गुना 8 बराबर 92। इसको काटिएगा 4 दूना 8, 23 चौका 92, 23 बटा 2, 23 बटा 2 इधर मिलेगा और इधर केवल आर मिलेगा। तो आर बराबर 23 का आधा इतना %। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे आ जाइए अगला सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है, इसमें सुधार करिएगा, 1 के बाद यहां पे जो है वर्ग लिखिएगा।
कह रहा है सवाल क्या, समझिएगा। सवाल आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या एक वर्ग संख्या है? कौन सा संख्या एक वर्ग संख्या है? आप देख रहे हैं पीटी का क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहेगा वह कभी भी वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 रहेगा वह संख्या कभी भी वर्ग संख्या ना होगा। ठीक है, तो देखिए ये तो वर्ग संख्या नहीं होगा क्योंकि 2 है तो नहीं होगा, लास्ट में 3 तो भी नहीं होगा, लास्ट में 8 तो संख्या वर्ग संख्या नहीं होगा। तो वर्ग संख्या होगा कौन? ये वाला ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आते हैं अगला सवाल में, और अगला सवाल का भी पोस्टमार्टम करेंगे बिना कैंची का। देखिएगा अगला सवाल को। अगला सवाल ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे, समझेंगे। कहता है वह सबसे छोटा संख्या बताइए जिसे 25, 40 और 56 से भाग देने पर हर मामले में शेष क्या बचेगा? 13। हर मामले में शेष 13 बचेगा। तो घबराना नहीं है, सवाल को सीधा उड़ाना है। देखिएगा छोटा संख्या का बात किया है तो निकालना पड़ेगा एलसीएम। छोटा संख्या के मामला में क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो आइए एलसीएम निकालेंगे। 25, 40 और 56 का एलसीएम लेंगे। तो अब राजा जी यहां बताइएगा हम 25 को क्या लिखेंगे? 5 गुना 5। वैसे ही 40 को क्या लिखिएगा? 5 गुना 8। 5 गुना 8। 5 गुना 8। तो ध्यान दीजिएगा इसी लाइन में आपको 25 दिख रहा है और इसी लाइन में आपको 40 दिख गया। अब यही लाइन में 56 दिखना चाहिए। तो 56 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुना 7। तो 8 तो बिना चश्मा के भी आपको अब लौक रहा है, तो केवल यहां 7 सटा दीजिए। ई हो गया एलसीएम। 50, 25, 8, 200 और 7, 1400 एलसीएम हो गया। ध्यान दीजिएगा 1400 एलसीएम आया है, लेकिन क्या बोला है? शेष बचना चाहिए 13। तो हम कितना बार आपको बोल चुके हैं, जब शेष बचाने के लिए बोले या घटाने के लिए बोलेगा तो जितना शेष बचाने बोलेगा उतना हम लास्ट में एलसीएम में जोड़ लेंगे। तो हमारा जवाब अभी नहीं आया है। देखिए 1400 में 25 से 40 से 56 से भाग दीजिएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। शेष 13 बचाना है तो 1400 में 13 जोड़ेंगे तो शेष बच जाएगा। ठीक है, 1400 में 13 जोड़ेंगे तो 1413। ठीक है, अब 1413 में 25 से भाग दीजिएगा, शेष 13 बचेगा। 40 से भी भाग दीजिएगा, शेष 13 बचेगा। और 56 से भी भाग दीजिएगा 1413 में, तो शेष 13 बचेगा। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो यही 5 सवाल हम आपके बीच लेके आए थे। तो चलिए सीधा हम इस सेशन को देते हैं विराम। मिलते हैं अगला सीरीज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।